आज फ़िलॉसफ़ी से हट के थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ, अबाउट टॉक्सिक फेमिनिज़म। आज हम बात करने वाले हैं फेमिनिज़म इन अ वेरी ब्रॉड सेंस, और फेमिनिज़म के नाम पे क्या क्या चल रहा है इंडियन सोसाइटी में और ओवरऑल वर्ल्ड में, क्या चीज़ें। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फेमिनिज़म आखिर है क्या। एक बहुत बड़ी फ़िलोसोफ़र हुई हैं जिनका नाम है बोवार, सिमोन दे बोवार। फ्रेंच फ़िलोसोफ़र थी वो, एंड शी वाज फेमिनिस्ट और अपने समय की लीडिंग फेमिनिस्ट थी वो। कई किताब लिखी, द सेकंड सेक्स करके एक किताब है उनका, मैंने वो पढ़ी है बुक, और बहुत अच्छा फेमिनिज़म को एक्सप्लेन करा है। इस कंक्लूजन पे लाए हैं कि फेमिनिज़म इज़ नॉट अबाउट टू जस्ट हेट द मैन, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स नॉट अबाउट टू मेक आर सेल्फ सुपीरियर और दूसरे को नीचा दिखा देना, इन्फीरियर फील कराना, जो कि आज फेमिनिज़म के नाम पे मोस्ट ऑफ दी लड़कियां कर रही हैं। मोस्ट ऑफ दी लड़कियों का मानना ये है कि फेमिनिज़म इज़ समथिंग जिसमें आदमी हमारी सुनेगा। ऐसा तो नहीं है ना। फेमिनिज़म, कई मिथ्स हैं फेमिनिज़म को लेके। फेमिनिज़म टॉक्स अबाउट, देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सोसाइटियल पर्सपेक्टिव से, मैं यहाँ पे फेमिनिज़म एज अ डेफिनेशन नहीं ले रहा हूँ। सो ये जो चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ, ये फेमिनिज़म से हटके, जो असल में एसेंस है फेमिनिज़म का, उससे हटके है। ये रियलिटी कुछ और है फेमिनिज़म की, बट सोसाइटी इसको अलग वे में ले रही है। फेमिनिज़म का जो, देखिए, बहुत अत्याचार हुआ है मतलब औरतों पे, बिल्कुल ये एक्सेप्टेड है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। एक इंडियन कल्चर में नहीं, यूरोपियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, हर जगह औरत को इन्फीरियर रखा गया है ड्यू टू सम, आई वुड से, ऑब्वियसली देयर आर सम कल्चरल वैल्यूज़, नॉट वैल्यूज़, उनको वैल्यूज़ भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप एक जेंडर को, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद हम दो अलग अलग सेक्स हैं, तो एक सेक्स को अगर कोई कल्चर नीचे दिखा रहा है तो ऑब्वियसली वो कभी नहीं ग्रो होने वाला है। बट जो चीज़ें चल रही हैं फेमिनिज़म के नाम पे, वो बहुत गलत है। फेमिनिज़म, अब ये भी तो समझना पड़ेगा, पैट्रियार्कल सोसाइटी का आना एक एवोल्यूशनरी चीज़ है। कल्चरल तो है ही, बट कल्चर भी तो एवोल्यूशन से ही आया है, इवॉल्व करे हैं, कल्चर आया। कल्चर भी कहीं ना कहीं फेमिनिज़म के अगेंस्ट में इसलिए रहा, जो कि एक डेफिनेशन है विच टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, जो आज हम देखते भी हैं समाज में। सबके पास अधिकार है, सब लड़कियां, सब लोग, सब, नॉट लड़कियां बट इन अ वेरी ब्रॉड सेंस, सब लोग घूम रहे हैं, सब कुछ, जो जिसको जो करना है कर रहा है, पढ़ना है पढ़ रहा है। लेकिन ये चीज़ 200 साल पहले नहीं थी। मोस्ट ऑफ द कल्चर में 200 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी, आज हैं, आज हम देख पा रहे हैं। आज ये आगे, और फेमिनिज़म के नाम पे जो चीज़ें, अच्छी भी चीज़ें हैं, बिल्कुल। हमें क्या फ़ायदा मिला? वोटिंग राइट्स मिले वेमेंस को, बहुत सही। जो चीज़ें होनी चाहिए, बेसिकली क्या होना चाहिए कि हर चीज़ में इक्वालिटी, ना तुम हमें नीचे दिखाओ ना हम तुम्हें नीचे दिखाएं। दिस इज़ व्हाट फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट, एंड व्हाट वी आर सेइंग इन आवर सोसाइटी, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म को अब लोग दिखा रहे हैं औरतों की सुपीरियर होना, और सशक्त होना नहीं, एम्पावर्ड होना नहीं, सुपीरियर होना। दिस नॉट माई परसेप्शन। ये हम आसपास देख सकते हैं, ये हम देखते हैं, रोज़ देखते हैं। अब एक जो चीज़ है फेमिनिज़म के नाम पे, जो मैंने बहुत देखी है, बहुत ज़्यादा देखी है, व्हेन इट कम्स टू कपल्स, शादीशुदा कपल्स के बारे में कहा जाता है कि औरत खाली खाना बनाने के लिए नहीं है, औरत को भी काम करना चाहिए, औरत एज अ इंडिविजुअल बीइंग भी एग्जिस्ट करती है। बहुत सही बात है, आई 100%, ऑब्वियसली इफ़ आई एम टॉकिंग, मैं हमेशा इस वीडियो पे अद्वैत की बात करने वाला हूँ, तो ये जेंडर वगैरह के बारे में बात करने में थोड़ा सा मुझे इसलिए अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा सत्य को समझ रहे हैं। अभी भी हम जेंडर के बारे में बात करें, बट वी हैव टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि हम बेसिक से बात करेंगे तभी तो एडवांस लेवल पे जा पाएंगे, जहाँ पे हम ये कंक्लूजन पे पहुँचते हैं कि वी आर नॉट इवन आवर बॉडी। जेंडर की बात छोड़ो, नाम की बात छोड़ो, जाति की बात छोड़ो, धर्म की बात छोड़ो, हम तो अपना शरीर ही नहीं है। ये तो शरीर के विषय हैं, ये तो वासना का खेल है, जैसे आचार्य जी कहते हैं। ये तो वासना का खेल है कि तुम ये द्वैत लेके बैठे हो, तुम मर्द हो, वो औरत है, ऐसा करके। हाँ, तो हम ये समझ रहे थे कि जो एक परिवार है, आदमी कमा रहा है, औरत घर पे खाना बना रही है, औरत घर चला रही है। आप बात समझिए, मैं इस पॉइंट से कहीं ना कहीं डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि
कैपिटल कौन ला रहा है घर के लिए? घर चल रहा है। मुझे एक बात बताइए, हम इसको द्वेष के उससे क्यों देख रहे हैं? मेरी प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि क्या चल रहा है, मतलब हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट ऐसे कर रहे हैं, औरत घर में बैठी है काम कर रही हो, आदमी बाहर जाके पैसे कमा रहा है, क्या वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है? क्या वो इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है कैपिटल लाके, सो दैट उसका घर चल पाए? अब यहाँ पे वी हैव टू से रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, यही काम औरत भी कर सकती है, बट फिर यहाँ पे कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें आ जाती हैं। कुछ चीज़ें औरत नहीं कर सकती हैं, कुछ चीज़ें आदमी नहीं कर सकता है। बिल्कुल यहाँ पे हम फिजिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बट एक कल्चर क्या रहा है, एक परंपरा क्या रही है, एक टाइमलाइन में कैसी चीज़ें चली हैं। टाइमलाइन में चीज़ें ऐसे चली हैं कि औरत घर संभाल रही है, तो हम ये क्यों नहीं कहते कि आदमी घर नहीं संभाल रहा है? पैसा, कैपिटल कौन ला रहा है घर को चलाने के लिए? प्लानिंग कौन कर रहा है? फ्यूचर प्लानिंग कौन कर रहा है? सब, मैं नहीं कह रहा हूँ, सब दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है ना। हम यहाँ पे इस चीज़ को हीन भावना से देखते हैं कि औरत अगर घर का काम कर रही है, आदमी पैसा कमा रहा है तो प्रॉब्लम है, और यहाँ तक कि औरत पैसा कमा रही है, आदमी काम कर रहा है, यहाँ तक कि सोसाइटी में द्वेष है। मुझे प्रॉब्लम ये है जब कोई आदमी ऐसे रिप्रेजेंट करता है कि इसका हस्बैंड कमा रहा है, ये घर में इतनी मॉडर्न टाइम में होके घर पे खाना बना रही है, काम कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। ऑब्वियसली इफ शी इज़ हैविंग सम स्किल्स, शी हैज़ टू फॉलो इट। बिल्कुल, ये इंडिविजुअल बात है, बट इन अ ब्रॉड सेंस, इन अ वेरी जनरल सेंस, एंड फ्रॉम अ इंडिविजुअल परस्पेक्टिव अबाउट सोसाइटी, उस बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ये द्वेष से नहीं देखना चाहिए। दोनों की वजह से घर चल रहा है, नॉट खाली हम ये चीज़ कह रहे हैं कि औरत घर चला रही है, आदमी क्या कर रहा है? फिर आदमी बाहर जाके क्या अय्याशी कर रहा है? आदमी कैपिटल ला रहा है, आदमी पैसा ला रहा है घर पे। पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि नीड्स पूरी हो सके, और एक बैलेंस क्रिएट करिए औरत, जो उस घर की एक तरह से प्रॉपर अरेंजमेंट देखना, प्रॉपर हर चीज़ को मैनेज करना। इस चीज़ को हम बड़े द्वेष से देखते हैं। अरे ये हस्बैंड है, ये कमा रहा है, ये औरत घर पे बैठ के खाना बना रही है, औरत घर पे बैठ के, भले ही वो घर पे बैठ के सब कुछ कर रही हो सकता है उसकी कोई स्किल हो, लेट्स से उसकी स्किल हो चेस खेलना एक स्किल है, उसकी ईलो हो गई हो कम से कम 2000, घर पे चेस खेल रही है, शी इज़ एंजॉइंग द गेम। एक सामंजस्य बन चुका है फैमिली में, तुम कमा के ला रहे हो, तुम भी घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? पैसा कमा के तुम कर रहे हो। औरत क्या कर रही है? औरत घर पे उस पैसे को प्रॉपर मैनेजमेंट देखना, प्रॉपर कहाँ पे क्या रिसोर्सेस लाना, कैसे क्या घर पे करना, सब कुछ मैनेज करना, इक्वल वो है। एक मॉडर्न, सो कॉल्ड मॉडर्न आदमी है, औरत इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अब यही इस चीज़ पे भी समझते हैं। औरत बाहर जाके कमा रही है, लेट्स से वो किसी फैक्ट्री में काम कर रही है, 15,000 ला रही है, उसका हस्बैंड ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस नहीं कमा रहा है, इसको सोसाइटी द्वेष के उससे देखती है। क्या मतलब है? ओवरऑल हम द्वेष से क्यों देख रहे हैं कि एक कमा रहा है, एक घर पे है तो ये द्वेष है? ये द्वेष क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि हम चाह रहे हैं एक सामंजस्य तो बनाना होता है। मैं ओवरऑल इट्स ऑल अबाउट हार्मनी एंड बैलेंस। अगर हम देखें फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि घर कैसे चलता है, गृहस्थी कैसे चलती है, वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि बहुत ज़्यादा बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो बैलेंस कमा करके औरत करे, आदमी करे, एक आदमी घर पे बैठा, एक औरत घर पे बैठी, इट डजंट मैटर। एक को तो बैठना, देखिए अगर आप एक बच्चा पैदा करोगे, आपको एक चीज़ नहीं होती, हज़ारों चीज़ें करनी पड़ती है, हज़ारों पॉइंट्स होते हैं, उसको परवरिश देना, उसको चीज़ें करना। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से औरत ये करती है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से ये औरत का। अब यहाँ पे द्वेष मतलब आप समझ रहे होगे, बहुत लोगों को लगेगा कि यार ये क्या कह रहा है। अब समझिए, बच्चे को पालना, एक अच्छी कंडीशनिंग देना, आदमी भी इसमें जिम्मेदार होता है। उसको सोसाइटी के बारे में समझाना, कुछ चीज़ें हैं जो पहले से ही सबकी अपनी अपनी ट्रेड्स हैं बच्चे को देने में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा ओवरऑल कहना है, अगर एक व्यक्ति घर पे बैठ के अपनी चीज़ें मैनेजमेंट कर रहा है, अपनी स्किल्स, अगर लेट से फीमेल की जो है स्किल है कि उसे कोई ऐसी स्किल है, लेट से पेंटिंग उसको करना पसंद है, शी इज़ अ वेरी गुड पेंटर, बहुत तगड़ा स्केचेस बना लेती है, बहुत अच्छा पेंटिंग कर लेती है, ओवरऑल उसका आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो घर पे बैठ के काम वाम करके वो चीज़ें कर रही हैं। और
बैलेंस भी कर रही है, बैलेंस लाइफ में क्रिएट कर रही है। खाली समय पे जैसे सबके घर के काम होते हैं, कोई 24 घंटा काम नहीं करता है, जैसे काम खत्म हुए शी इज़ फॉलोइंग हर स्किल्स, शी इज़ डेली वर्किंग ऑन दैट। बिल्कुल करना चाहिए। इसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण को हमने जोड़ दिया बस बाहर निकलो, द्वेष लाओ, क्लेश करो। क्यों, क्या कारण है? एक आदमी घर पे बैठा है, एक औरत बाहर कमा रही है, सोसाइटी को क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? और एक औरत घर पे बैठी है, आदमी कमा रहा है जाके, शी इज़ हैप्पी इन हर लाइफ, शी इज़ डूइंग वॉट एवर शी वॉन्ट, शी इज़ फॉलोइंग हर स्किल्स, she is doing some physical things, like if she is going gym and all, if she is going somewhere else, she is just making a balance in her life. उसको हम द्वेष की नज़रों से क्यों देख रहे हैं? उसको हम इस वे में क्यों देख रहे हैं कि इसने ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करा? हाउ वी कैन डिफाइन इट? डू वी हैव एनीथिंग? हो सकता है शी इज़ मास्टर इन सम स्किल्स, बट ड्यू टू सम थिंग्स, क्योंकि अगर एक हस्बैंड एक बच्चा है, सो यू हैव टू केयर अबाउट दैट प्रोजनी ना, यू हैव टू केयर अबाउट इट। या तो बाप कर ले, या तो ये तो पर्सनल बात है। ओवरऑल इसमें मैं इन अ वेरी ब्रॉड सेंस कह रहा हूँ, एक आदमी या एक औरत कमा रहा है, एक औरत या एक आदमी घर पे बैठी है, तो उनके प्रति हमें द्वेष नहीं रखना है, हीन भावना नहीं रखनी है उनके प्रति। क्यों हीन भावना रखनी है? if they are creating a harmony, if they are creating a balance in their life, if they are making a balance in their relationship, they are having a very good relationship, एक बहुत अच्छा बॉन्ड है उन दोनों के बीच में, उन दोनों को पता है they both are empowered। वैसे ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है, बट ग्राउंड रियलिटी हम ये तो नहीं बना सकते ना कि जो औरत घर पे बैठी है वो कुछ है ही नहीं, वो कूड़ा है, ये गलत है। या एक आदमी घर पे बैठा है, जिसको आदमी को लेके तो बहुत है, आदमी घर पे कैसे बैठा है? अरे यू डोंट नो अबाउट इट, यू आर जस्ट सेइंग फ्रॉम अ वेरी थर्ड पर्सपेक्टिव कि आदमी क्यों बैठा है, क्यों बैठा है, क्या मतलब आपसे भाई? तो प्रॉब्लम ये है जो द्वेष हम ला रहे, जो घृणा भाव ला रहे, जो ये कमा रही है और इसका हस्बैंड घर में बैठा है, ये कमा रहा है, इसकी बीवी घर में बैठी है, कैसा पति है? कोई मतलब नहीं इन चीज़ों का, कोई मतलब नहीं है। और ये ज़्यादातर चीज़ें लाते हैं 21, 22, 23 साल के लड़कियां, बेसिकली बहुत ज़्यादा लड़कियां ये चीज़ लाती हैं 21, 22, 23 की उम्र से। उनको लगता है कि उनकी मम्मी ने कुछ भी नहीं अचीव करा, उनकी मम्मी ने कुछ भी नहीं करा, भले ही उनकी मम्मी, अगर हम थोड़ा नॉर्थ इंडिया से हट के बॉम्बे साइड में जाए, भले उनकी मम्मी बहुत तगड़ी किसी चीज़ में उन्होंने मास्टर्स कर रखी हो, बहुत कुछ कर रखा हो, तब भी उनको नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो घर का काम कर रही है। अरे यार, कौन सी क्या लॉजिक है इसके पीछे? क्या इसके पीछे आपका प्रेमिसेस है? मुझे बताइए, क्या आपके पास एविडेंसेस हैं कि वो खुश नहीं है? आप बताइए ना, क्या आपके पास पता है? आपको कुछ नहीं पता है, यू आर जस्ट सेइंग इट। तो फेमिनिज्म के नाम पे टॉक्सिसिटी फैलाना बहुत गलत चीज़ है। वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हम किसी को द्वेष की नज़र से नहीं देख सकते हैं खाली इस कारण के लिए कि वो घर पे बैठी या वो घर पे बैठा है, दोनों बातें हैं। तो यही था आज का वीडियो, जिसमें हमने थोड़ा सा समझने की ट्राई करा। फेमिनिज्म का मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाना नहीं, जबकि अपने आप को एम्पावर्ड करना है। पहले एक चीज़ ये क्लियर करिए, एम्पावर्ड खाली वो नहीं है जो बाहर है, एम्पावर्ड वो भी हो सकती है जो घर पे है, ये भी क्लियर रखिए। ये सब चीज़ें क्लियर करने वाली हैं, जो दिमाग में हमें समझते लानी पड़ेंगी। एक सोचना पड़ेगा, चिंतनशील व्यक्ति बनना पड़ेगा, दिमाग से ताकतवर बनना है। तो यही था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।